सामने बच्चे पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी सबसे पहले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और उसके बाद में बच्चे हर एक क्वेश्चन के बारे में जानते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। बड़े ध्यान से सुनना है और आगे बढ़ना है क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है, क्योंकि क्यों भिन्न थी भैया? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लिखिए लिपि थी, बिल्कुल पिक्टोग्राफिक लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ समझ पर आधारित होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। बहुत अच्छे तरीके से इसके पास में विकसित शहरी, क्योंकि इसका एक नाम जो है प्रथम प्रथम नगरीय क्रांति भी है। क्या बताएंगे? प्रथम नगरीय क्रांति, इसका एक नाम क्या देखने को मिलता है? प्रथम नगरीय क्रांति। इसके पास चित्र लिखने, बिल्कुल भैया पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफी यानी कि यहाँ चित्रों के आधार पर चीजों को समझा गया। इसके पास लोहे और अक्षर, बिल्कुल भैया जब लोहे की बात आई तो वो तो वैदिक सभ्यता में है, देखने के लिए मिला। और वैदिक सभ्यता में भी क्या, वैदिक सभ्यता में भी 1000 बीसी में। ठीक है, कहाँ से? एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। क्या बताएंगे? एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? कि भैया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में दोस्त पड़ता है। आगे कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन जो है बच्चे, इस पर मैं गवर्नमेंट जॉब लिख रहा हूं। जिस पर मैं गवर्नमेंट जॉब लिख दूं यानी कि वो आपको डिफरेंट बनाता है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, मैंने कहा ना सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चन पर और उसके बाद में धैर्य के साथ में पढ़ने हैं उसके। जी, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या? द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पन कल्चर। शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी बचे। ठीक है, मुझे पता है यहाँ अब जो है आप कुछ लोगों से अलग हो चुके हैं। यहाँ भीड़, मैंने गवर्नमेंट जॉब लिखा है तो ऐसे ही तो शायद नहीं लिखा होगा बच्चे। मैंने यदि गवर्नमेंट जॉब लिख दिया है तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसे तो नहीं लिखा होगा। कहीं ना कहीं मुझे ये लगा होगा कि बच्चों के पास में ये चीजें जानी चाहिए। और याद रखिएगा भैया, पुरातात्विक खुदाई, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है, मुझे पता है एग्जामिनर आपके दिमाग से ऐसे ही खेलेगा। एग्जामिनर आपके दिमाग से मन और मस्तिष्क से ऐसा खेलेगा, लेकिन आपको उसके कब्जे में नहीं आना है। चीजें कठिन नहीं होती, चीजें कठिन नहीं होती। और मैं इस पूरे प्रोसेस में इतिहास विषय को पढ़ा नहीं रहा हूँ आपके क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो सभी साथी बताएंगे एक बार। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो सभी साथी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए, ठीक है, सही उत्तर चुनना है। कितना प्यारा क्वेश्चन होगा, कितना प्यारा। देखो, सबसे पहली बात क्या है? देखिए आपको याद रखना है शब्द हरा। क्या याद रखना है? हरा। ठीक है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी की नदी के किनारे। हस्तिनापुर जो है मेरे दोस्त कहाँ? गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन मेरे दोस्त गोदावरी नदी के किनारे होगा। तो आपको साइड में कोड लिख लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको लिखना है 2 3 4 1। 23 41 देखिए कहां देखने के लिए मिलेगा? आप कहेंगे कि भैया ये तो ऑप्शन नंबर बी में है। कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, डन है। अगला प्रश्न क्या कहता है? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार, देखिए मेरे दोस्त, देखिए आपको एक ऐसी आकृति देखने के लिए मिली होगी। ठीक है, इस स्नानागार जैसे कि आज के समय में ना उन्नत यानी कि हाईटेक स्विमिंग पूल होते हैं। जैसे आज के समय में हाईटेक स्विमिंग पूल होते हैं ना मेरे दोस्त, बिल्कुल उसी तरीके से ये चीजें देखने के लिए मिली। यदि बात करते हैं यहाँ पर, मैं आंसर लगा देता हूँ, आंसर लगाऊंगा मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली हैं। कैसे? देखो, बहुत प्यारी तरीके से कराऊंगा चीजों को। आप लोग चाहते हैं कि एक बार मैं चीजें तैयार करा दूं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करा दो, मजा ना आ जाए। देखो याद रखना है आपको, यहां से लिख दे रहा हूं। कम, देखिए याद रखिएगा, कम, आलू, मोहे, आम, शाम, पाम, शाम। ऐसे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कैसे काम करेगा वो देखिए। कैसे बच्चे? याद रखिएगा, कांसे की नृत्य की, कांसे की नृत्य की। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ऐसे होगा आपका अग्निवेदियां, अग्नि वेदियां, अग्निवेदियां, जिन्हें फायर अल्टर बोलते हैं बच्चे। मात्र देवी की मूर्ति, मात्र देवी की मूर्ति बेटा, मात्र देवी की मूर्ति। ये ट्रिक याद रखेंगे, कई सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। ऐसे हो जाएगा अन्नागार, अन्नागार। ये अन्नागार क्या होता था? इसे ग्रेनरी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और ये अन्नागार, जैसे हम आज घरों में टंकी रखते हैं अनाज रखने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए, जो भी हमारे अनाज है जैसे गेहूं है, चावल है, या फिर बाजरा मक्का वगैरह है, तो उस प्रकार से ये अन्नागार हुआ करता था। शेष से आपका शिव की मूर्ति हो जाएगा, शिव जी की मूर्ति बेटा, शिव जी की मूर्ति। क्या बताएंगे कि बेटा शिव जी की मूर्ति। पास है पुजारी की मूर्ति, पुजारी, पुजारी की मूर्ति। ओके, यहां पर सै से सूती वस्त्र हो जाएगा, सूती वस्त्र। और प्यारे दोस्त, और सै से ही एक शब्द और स्नानागार भी लिख लो, स्नानागार। ठीक है, इसे ग्रेट बात के नाम से भी जाना गया, कई नामों से चीजों को जाना गया। देखिएगा अब यहाँ जो लय है, इस लय का अर्थ है केवल लोथल, और है का अर्थ है हड़प्पा, हड़प्पा। अब जितने भी मैं बचे हैं, एक मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं ये रहा, और मैं ये रहा, जितने भी मैं, मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना भी मैं बचा है इसमें क्या लिख दो? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चे,
आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी भैया? खुदाई, ठीक है? आप बताएंगे कि सर 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी। क्या बताया? राखलदास बनर्जी के द्वारा। क्या नहीं बता सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो आप सभी से क्या मैं पूछ सकता हूं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पड़ता है? बताइएगा सभी साथी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा है। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जब ऐसे शब्द देखने के लिए मिले प्लीज उन्हें हाईलाइट कर लेना बच्चे। ये जरूर कर लेना क्योंकि आप कंफ्यूज होने से बच जाएंगे। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। क्या कह रहा है? असत्य पूछ रहा है, ठीक है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, या व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था? असत्य बताना है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे? किससे परिचित थे? मैंने आपको थोड़ी देर पहले चीजें बताई हैं। बहुत अच्छी, शाबाश। तो इसमें असत्य क्या होगा? देखिए, ये बात कंफर्म है बिल्कुल कि भैया नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, क्योंकि वास्तविकता है कि कितना भी जल भराव हो जाए पानी नहीं रुकता था नालियों में। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था भैया। यहीं पर मात्र देवी की उपासना, बिल्कुल, जिसे क्या कहा गया? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि क्या उर्वरता की देवी के रूप में माना गया। अब यहां से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त क्या होगा? वो होगा लोग लोहे से परिचित थे, पीपल वर फेमिलियर विद आयरन। ठीक है, यानी कि ये असत्य है। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज मैंने अभी तो बताया था आपको, वैदिक सिविलाइजेशन से। कहां से? वैदिक सिविलाइजेशन से आपको देखने के लिए मिला है। मैंने कहा